प्रेज़ द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए और आज के इस मुबारक दिन के लिए कि प्रभु ने हम सबको जीवितों की जमीन पर सुरक्षित रखा। मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस वक्त अंत के युग में चल रहे हैं और ये अंत का समय हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबका लॉर्ड सिंह मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं और मैंने सच में बहुत सी बातों में आशीषें पाई हैं, पर अब जो वचन प्रभु ने हमें दिया है वो कुछ इस प्रकार है कि जब हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तब मनुष्य हमें धोखा दे सकता है, और जब हम यीशु मसीह पर भरोसा और उस पर पूर्ण रीति से निर्भर रहते हैं, हमारे भरोसे को कभी तोड़ता नहीं है, वरन हमारे भरोसे में हमारे साथ खड़ा रहता है। यही हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा रहता है। मेरे भाइयों बहनों, जो पवित्र आत्मा पा चुके होते हैं उनका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं वरन परमेश्वर पर होता है। जैसा कि वचन मुझे मिला है इस प्रकार कि हम देखेंगे यिर्मयाह 17 अध्याय और उसकी 5वीं वर्ष जो हमसे बात कर रही है। यहोवा यो कहता है, यिर्मयाह नबी इस बात को बड़ी गंभीरता से जानते हैं कि जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि यहोवा यो कहता है। यहाँ यिर्मयाह नबी ने अपने विषय में नहीं कहा कि मैं ये कहता हूं, वरन यिर्मयाह नबी ने ये बात कही कि यहोवा यो कहता है। यानी यहोवा यो कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। यानी कि जब परमेश्वर इस वचन के द्वारा यिर्मयाह से बात कर रहे हैं तो वो यिर्मयाह को ये दर्शाना चाहते हैं कि देख, मेरे ऊपर भरोसा रख कर चलेगा तो बहुत सी बातों में तू निरंतर आगे और सिद्ध होता हुआ बढ़ता चला जाएगा। पर वो ये कहना चाहते हैं कि हे यिर्मयाह, लोगों से इस बात को कहे, मेरी प्रजा से इस बात को कहे कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आज हम कई बार मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। मेरे भाइयों, ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है कि जब जब मैंने मनुष्य पर भरोसा रखा या जब जब मैं मनुष्य पर भरोसा रखता आया, मैंने ठोकरें खाई, मैंने धोखा खाया। जब आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो आप ठोकर जरूर खाएंगे। ऐसा निश्चय है कि आप ठोकर जरूर खाएंगे। पर आगे कहता है और उसका सहारा लेता है। कई बार हम अपने कई कामों को करने के लिए मनुष्य का सहारा लेते हैं, मनुष्य पर भरोसा रखते हैं। पर मेरे भाइयों बहनों, मनुष्य पर भरोसा रखने से कुछ हासिल नहीं होता, आप धोखा ही खाते हैं। और जब आप उसका सहारा लेते हैं तो उस कार्य को जिसमें आप उसका सहारा लेते हैं वो कार्य भी सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ना तो उस कार्य में परमेश्वर पर भरोसा है और ना ही उस कार्य में परमेश्वर की कोई इच्छा होती है। पर जब हम उस कार्य को करते हैं जो प्रभु हमसे चाहता है, जब जिस कार्य को प्रभु हमसे कराना चाहता है, उस बात में विश्वास रखते हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, वहां परमेश्वर मेरे और आपके साथ खड़ा रहता है। कई बार मनुष्य धोखा दे देगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और सच बताऊं, जब भी मैं किसी बात को जी लेता हूं तब उस अनुभव को बहुत से लोगों तक बता नहीं पाता हूं। जैसा कि आज इस YouTube मैसेज के द्वारा आप तक ये वचन पहुंच रहा है और मेरा अनुभव पहुंच रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले मैंने एक मनुष्य से धोखा खाया। जब आप अपनी कुछ बातों को किसी से शेयर करते हैं तो याद रखिए, पवित्र आत्मा से पूछ कर ही शेयर करें। जब आप प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु क्या ये बात मुझे इस पर्सन से, इस व्यक्ति से शेयर करनी चाहिए, जब आप अपने भेदों को किसी मनुष्य के सामने खोल देते हैं तो वो मनुष्य आपके भेदों को संसार में खोल देगा। क्योंकि मनुष्य पे भरोसा रखने से बेहतर है कि आप प्रभु की शरण ले लें, है ना। और वचन कह रहा है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, जो वो मनुष्य शापित होता है, जो मनुष्य पर, वो पुरुष शापित होता है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, और जिससे उसका मन यहोवा से भटक जाता है। यानी कि उसका ध्यान प्रभु की ओर नहीं रहता, फिर उसका ध्यान मनुष्य की ओर रहता है। जब उसे किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो सीधे फोन मिलाता है। आज के युग में कोई मैसेज डालता है और वो कहता है कि मुझे इतने रुपए की या मुझे इन चीजों की आवश्यकता है। पर मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं,
संभव नहीं है कि आप 10 जगह फोन करेंगे और आपको 10 ही जगह से सहायता मिल जाए। हो सकता है कोई आपकी सहायता कर दे, पर कब तक? विचार योग्य बात है। समय निकट है, थोड़ा सा ठहरें, सोचें और विचारें कि क्या मनुष्य पर भरोसा रखना सही बात है या परमेश्वर पर। जब कुछ बातें किसी से आप शेयर करेंगे और ये सोचकर कि मेरा मन हल्का हो जाएगा। कई बार दुष्ट इतना चालाक है, कई बार आपके करीबी लोगों को, मित्रों को आपके समीप भेजेगा, भाई मुझे बताओ आपके क्या विचार हैं, आप क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं। जब आप अपने भेदों को उस तक खोल देते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को उस तक बता देते हैं, तो वो और मिर्च मसाला लगाकर संसार में परोसी जाती। मेरे भाई, मेरी बहनों, मैं बताना चाहता हूं, अपने सीक्रेट्स किसी को ना दें, क्योंकि अगर अपना सीक्रेट खोलना है तो प्रभु के सामने खोल दें, क्योंकि वो आपके सीक्रेट को खुलने से पहले ही जानता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित हों, और ये वचन हमें सच में यही सिखाता है कि हमें किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हम श्रापित ठहरें, पर हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। मैं फिर कहता हूं, तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, पर उससे भय खाओ जो तुम्हारे साथ खड़ा है, क्योंकि किसी मनुष्य पर भरोसा रखने से बेहतर है कि आप अपने परमेश्वर की शरण लें, उसकी ओट में आ जाए। प्रभु आप सबसे बहुत प्यार करता है, और मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात जरूर करेगा, और आप अपने कमेंट्स, अपनी गवाहियों को, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाला समय आपको प्रभु के निकट लेने जा रहा है, और परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर हम सबका इंतजार कर रहा है। इसलिए भरोसा, अपना विश्वास आज के बाद मनुष्य पे नहीं, पर प्रभु पे रखें। प्रभु आपके लिए हर एक मार्ग को प्रशस्त करेगा, क्योंकि यीशु मार्ग प्रशस्त करने वाला परमेश्वर है। यीशु परेशानियों को दूर हटाने वाला परमेश्वर है। यीशु दुखों में आपको सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके साथ है। आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करें, और जिनकी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप हमें जरूर शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।